ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण की 58 में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वो हैं हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। पहले चरण में 58 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 623 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 73 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में कुल 10,853 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदेय स्थलों की कुल संख्या 26,027 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में राज्य के 9 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा, जिसमें थाना भवन विधानसभा सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मथुरा शहर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटीक, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी और मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल शामिल हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल का फैसला किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय रहे। वीवीपैट मशीन से मतदाता अपने दिए गए वोट को सत्यापित करता है। पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए गए हैं। सभी मतदान कर्मियों को कोविड टीके की एहतियाती डोज दी गई हैं। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन और पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। 7वें चरण में 7 मार्च को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वो हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इस चरण के लिए नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी को की जाएगी। 21 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण के चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। इस चरण की 59 सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। एटा, मेहरौनी और महोबा सहित 3 सीटों के लिए अधिकतम 15 जबकि करहल सीट के लिए न्यूनतम 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में चौथे चरण के लिए 59 विधानसभा सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। सवाजपुर के लिए अधिकतम 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण के मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। कल शाम तक 965 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी के साथ छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे उन्नति विधान जन घोषणा पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदे किए हैं, जिनमें पार्टी की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ करना, बकाया बिजली बिल माफ करना, कोविड से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करना, 20 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदने, शिक्षकों के 2 लाख रिक्त पदों को भरने और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का वायदा भी अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।